हम्म। तीनों प्रॉब्लम्स का लेवल उन्होंने डिफाइन किया था इजी मीडियम हार्ड, बट एक्चुअली वो इजी मीडियम हार्ड नहीं था। इजी और हम्म। मीडियम वाला तो आप समझ सकते हो, इजी वाला लिट कोड मीडियम के लेवल का था, मीडियम वाला हम्म। लिट कोड हार्ड लेवल का था, और जो हार्ड था वो कोड फोर्सेस के लेवल पे था। अगर एज अ फ्रेशर हम्म। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, तो डीएसए तो मस्ट है। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि डीएसए करना ही है। फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया था, तभी से मैंने डीएसए करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बीच में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं ट्रेन में निकाल के क्वेश्चन हम्म। सॉल्व कर रहा था, बट करना ही है, मतलब वो एक माइंड में सेट हो हाँ। गया कि अब एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सीखोगे तो मतलब नहीं है। एक कोई जो करेंटली बहुत एक्टिव टेक्नोलॉजी है उसको सीखना स्टार्ट करो, और डेवलपमेंट भी करना ही है आपको, प्रोजेक्ट अच्छे बिल्ड करने तभी आपका रिज्यूम अच्छा होगा। कोर सब्जेक्ट का ना बहुत लोग समझता नहीं कि अभी उस एक्चुअली में सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, और जब तक वो फोर्थ ईयर हम्म। फाइनल ईयर तक आते हैं ना तो वो सब वाइप ऑफ हो चुका होता है। तो उसके लिए आपने हाँ। कहाँ से पढ़ा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए, और मुझे इसके लिए ना बहुत ज्यादा मैसेज वगैरह आ रहे थे कि इन्फोसिस के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च वगैरह करके एक प्रॉपर गाइड वीडियो बना दिया था, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लो। और अभी इस पॉडकास्ट में मैंने मेरे एक जूनियर जो कि अनुज मिश्रा, उनका एक्चुअली में थर्ड ईयर में ही हैक विथ इन्फी के साथ उनका प्लेसमेंट लग गया था, और उनका भी रोल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर वाला ही था। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो उनके टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस था हैक विद इन्फी के थ्रू होता है ना, सेम वो लोग कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी कैंपस में इस बार इन्फोसिस आ रही है या फिर कोई भी हैक विद इन्फी के थ्रू जाने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा हमने डीएसए के ऊपर डिस्कशन किया था, लाइक कैसे उसने डीएसए स्टार्ट किया था, कैसे वो इतना कंसिस्टेंट है, ऑलमोस्ट 700 के ऊपर प्रॉब्लम्स वो कर चुका है, कौन से उसने रिसोर्सेज यूज किए थे, कैसे उसने इंटरव्यू में डील किया। तो ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन किया है, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हमारे साथ गेस्ट है पॉडकास्ट में मिस्टर अनुज मिश्रा, और इनका इन्फोसिस में प्लेसमेंट लगा था स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के लिए, और ये इनका थर्ड ईयर में ही लगा था। तो हम लोग इनसे पूरी इंसाइट्स लेने वाले कि इन्होंने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया था। इसके अलावा ये डीएसए भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं। इनका अगर आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल ये सब देखोगे तो वहाँ पे आपको समझेगा कि बहुत ही कंसिस्टेंट है, लगभग 700 प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व किया है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले कि इतनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, कौन से रिसोर्सेज इन्होंने यूज किए इन्फोसिस को क्रैक करने के लिए। ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो अनुज, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड वेलकम टू आवर थैंक यू पॉडकास्ट। सूरज भाई। आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके लिए भी थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि थर्ड ईयर में ना अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता हो कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और वहाँ पे आपने इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट का रोल जो होता है, जो कि वहाँ पे सबसे हाई होता है फ्रेशर्स के लिए, उसको क्रैक किया। तो उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला था? एक्चुअली भाई, मेरे एक फ्रेंड थे, वो सिस्टम इंजीनियर पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे हम्म। गाइड किया था कि इन्फोसिस में ऐसे ऐसे एक ओपनिंग आती है हैक विद इन्फी के थ्रू। तो हैक विद हम्म। इन्फी कंपटीशन होता है, जो कि 2 राउंड्स में होता है। वो अगर तुम क्लियर करते हो, तुमको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल ऑफर करते हो वो लोग। सो मुझे वो पता था कि हम्म। वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आता है, और अराउंड वो फरवरी और मार्च, एंड फेब में या तो स्टार्ट ऑफ मार्च में आता है। तो मैंने कॉलेज में बात करके रखी थी कि मतलब जब आएगा तो आप लोग प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जब वहां से हम्म। आया इन्फोसिस से उसके लिए ओपनिंग, तो हमको डायरेक्ट मेल आ गया था कॉलेज से ही कि इन्फोसिस की ओपनिंग ऑन हो गई अच्छा, और ओवरऑल उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा था? है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 राउंड्स के थे। जो पहला राउंड था वो हम्म। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था, जिसमें प्योरली बस डीएसए क्वेश्चंस थे। उसमें 3 क्वेश्चंस थे और 3 आवर का विंडो था। 3 आवर में आपको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। हम्म। तीनों प्रॉब्लम्स का लेवल उन्होंने डिफाइन किया था इजी मीडियम हार्ड, बट एक्चुअली वो इजी मीडियम हार्ड नहीं था। इजी और हम्म। मीडियम वाला तो आप समझ सकते हो, इजी वाला लिट कोड मीडियम के लेवल का था, मीडियम वाला हम्म। लिट कोड हार्ड लेवल का था, और जो हार्ड था वो कोड फोर्सेस के लेवल पे था। और जो अच्छा। सेकंड राउंड था वो एक ऑन साइट इंटरव्यू था, तो उसके लिए मुझे पुणे ट्रैवल हम्म। करना पड़ा था इन्फोसिस के ऑफिस में। तो वहां पे हम्म। मैं इन्फोसिस के ऑफिस में ट्रैवल किया था। वहां पे इन पर्सन इंटरव्यू हुआ था वहां पे। ओके। और जब मैंने रिसर्च किया था ना इन्फोसिस के ऊपर, मैं एक गाइड वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे मुझे यस मिला भाई। कि बहुत सारे लोग बोले थे कि 3 आवर्स रहते हैं ना और 3 क्वेश्चंस। तो 3 आवर्स वो तीन हम्म। क्वेश्चंस के लिए इनफ नहीं है। और मेरे खुद के बैच में भी बहुत लोगों ने दिया था जिनका वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, और वो सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए या फिर वो कर ही नहीं पाए क्वेश्चंस। तो आपने उस टेस्ट के साथ कैसे डील किया?
एक्चुअली भाई अगर वो क्लियर करना है तो आपका डीएसए पे बहुत हैंड्स ऑन होना चाहिए। लाइक जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया था, तभी से मैंने डीएसए करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा था कि कोई मतलब कहाँ से सीखना है वैसे नहीं पता था। जब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे को एक अच्छा सोर्स मिला कि यहाँ से मैं सीखता हूँ तो डीएसए मेरा अच्छे से हो सकता है। फिर मैंने, समझ लो मैंने करीब करीब 1.5 साल अच्छे से डीएसए प्रैक्टिस किया था। सो मैं काफी हैंड्स ऑन था कि मतलब ये क्वेश्चन आया तो इसके लिए अप्रोच ऐसे बिल्ड करना है, ऐसे बिल्ड करना है। सो अगर किसी ने डीएसए 1 साल या 1 साल 1.5 साल दिया है तो वो इजीली सॉल्व कर पाएगा वो असेसमेंट राउंड में। अच्छा, और वो असेसमेंट राउंड में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे थे, लाइक एरे पे, इंग्लिश पे, किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस थे? एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्योरली बीएफएस का क्वेश्चन था। एक हम्म, लिट कोड पे प्रॉब्लम है, रॉटेन ऑरेंजेस करके। सो अच्छा। उसी मतलब वो बीएफएस पे प्रॉब्लम है, बस उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशंस थे। बट क्वेश्चन का जो बेसिक अप्रोच था ना वही फॉलो करना था। और सेकंड वाला जो हम्म, प्रॉब्लम था वो एरेस पे था। और थर्ड शायद वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे था शायद, मैं समझ नहीं पाया किस पे था। वो ग्राफ का प्रॉब्लम दिख रहा था बट उसमें सेगमेंट ट्रीज या के कंसेप्ट लगने वाले थे। और इन तीनों में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट किए थे, थर्ड मेरे से नहीं हो हम्म, पाया था। अच्छा, तो मतलब हम्म। अगर कोई 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है तो उनको इंटरव्यू कॉल आ सकता है? हाँ, डिपेंड और करता है कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। अगर किसी अगर हाँ। इजी क्वेश्चंस आ गए और सबने 3-3 कर दिए तो चांसेस नहीं है कि मतलब आपको आए। और अगर समझो क्वेश्चन के लेवल हाँ। काफी टफ रहे तो दो दो हम्म, क्वेश्चन में भी आपको कॉल आ सकता है। ओके। और फिर आपका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक रेज्यूमे के ऊपर थे, प्रोजेक्ट के ऊपर, डीएसए, या फिर कोर सब्जेक्ट, या फिर एचआर टाइप के क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको पूछे गए? इंटरव्यू में मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं उन्होंने चूज किया था। वो इंटरव्यू हम्म, लगभग 1.5 घंटे तक चला था। सो जैसे मैं गया तो उन्होंने पहले तो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा। हम्म, इंट्रोडक्शन में अगर मैंने कुछ अगर एक चीज बोली तो उसको पकड़ के पूछा था। जैसे मैंने कुछ कह दिया था कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने फिर पूछा कि हाँ। कौन सी बुक्स पढ़ते हो। तो मैंने बोला फिलोसफी। तो उसमें भी डीप पूछ रहे थे कि कौन सी फिलोसफी है, ये सब पूछ रहे थे। फिर उसके बाद वो टेक्निकल हम्म, पे आए। टेक्निकल में उन्होंने मेरे से पहले तो 2 डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कराए। बट वो लिट हम्म, कोड के बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। लाइक उन्होंने जो 2 प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व कराए थे वो था एक इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, जो कि लिट कोड पे मिल हम्म, जाएगा। और जो सेकंड प्रॉब्लम था वो रीऑर्डर लिस्ट, जो कि लिंक्ड हम्म, लिस्ट पे बेस्ड है। तो मैंने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। और काफी मतलब और एक्चुअली आपको उनको एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं चाहिए, उनको ऑन पेपर हम्म, लिखा हुआ कोड चाहिए। तो आपको पेपर पे सूडो कोड कोड लिखना टाइप है। ऐसा? अ, नहीं, एक्चुअली उन्होंने पूरा कोड ही लिखवाया था, सब अच्छा, सिंटेक्स कोड वगैरह ही फॉलो लिखवाया करते था। हुए। हाँ। बट वो फिर आपसे फिर पूछ रहे थे कि आपने ये लाइन लिखा है तो क्यों लिखा है। फिर आपके कोड को हम्म, एक टेस्ट केस के अगेंस्ट उन्होंने बोला आपको ड्राई रन करके दिखाओ। फिर थोड़े हम्म, कॉर्नर केसेस पे डिस्कशन हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या करोगे। हम्म, डीएसए प्रॉब्लम्स होने के बाद वो फिर गए ओएस पे। तो ओएस पे उन्होंने कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर पूछा। ओएस में ज्यादा उन्होंने नहीं पूछा, लिमिटेड ही पूछा। फिर ओएस के बाद हम्म, उन्होंने उप्स पे पूछा। उप्स पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। उप्स पे लाइक पहले तो बहुत फंडामेंटल्स की पिलर्स के ऊपर पूछा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। फिर हम्म, मैं सी प्लस प्लस में कोड करता हूँ तो उन्होंने बोला कि सी प्लस हम्म, प्लस में आप एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कैसे करोगे, इनहेरिटेंस अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे, जो प्राइवेट पब्लिक होता है वो सब कैसे अप्लाई होता है, फिर इसके यूजेस कहाँ होते हैं कंपनी में, अगर इसको अप्लाई किया जाता है तो कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद वो डीबीएमएस पे है तो डीबीएमएस पे भी इन्होंने थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे लाइक व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एसिड हम्म, प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर एसक्यूएल की क्वेरीज दिए उन्होंने मेरे को लिखने के लिए। अ, उसमें भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप सिंटेक्स वाइज अगर गलत तो चलेगा बट आपका अप्रोच सही होना चाहिए। सो हाँ। एसक्यूएल की जो क्वेरी दी थी उन्होंने मेरे को, तो वो दी थी कि समझो आपके पास एक टेबल है, उसमें आपको सेकंड मैक्सिमम जिसकी सैलरी वो निकाल के देनी है। तो ये भी क्वेश्चन लिट कोड पे अवेलेबल था, ये था। और एक उन्होंने ग्रुप बाय के ऊपर क्वेश्चन दिया था। सो एसक्यूएल हम्म, में वो मेजरली ग्रुप बाय और जॉइंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और इसके बाद उन्होंने फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स पे मेरे के लिए मेरे से क्वेश्चन पूछे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में उन्होंने हम्म, पूछा कि टोपोलॉजीज पे कुछ पूछा। और लैन मैन वगैरह पे कुछ पूछा। हाँ, वो बेसिक जो होता है। इसके हाँ, इसके अलावा कुछ नेटवर्क डिवाइसेस पूछे कि राउटर का क्या काम क्या होता है, ये क्या होता है। इतना होने के बाद वो फिर कुछ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे कि लाइक इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है। हाँ। अ, अ, अगर आपको, मैं पर्टिकुलर मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में था। तो उन्होंने पूछा अगर हम्म, आपको मशीन लर्निंग वगैरह डोमेन में जॉब नहीं मिलती है, आपको वेब में हम हम्म, दे देते हैं, तो क्या करोगे। हम्म, फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं प्रोजेक्ट्स किस में करता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं डेटा साइंस में करता हूँ। तो उन्होंने ज्यादा वेब में भी नहीं गए, बस बेसिक के थोड़े जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे कि होस्टिंग क्या होती है, वेरलेट हम्म, कॉन्स्ट में फर्क क्या है, जो हम
सेट टाइम आउट फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, वो सब कैसी वर्किंग होती है, एपीआई कॉल कैसे वर्क करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जावास्क्रिप्ट पे भी। इसके अलावा 2 पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, इसके बाद इंटरव्यू ओवर हो गया। ओके, मतलब काफ़ी अच्छे तरह से उ उन लोगों ने आपको ग्रिल किया पूरे इंटरव्यू में और आपने हाँ, अच्छा भी किया वहाँ पे। और जी। जो भी आपने मतलब बताया, तो अभी टेक तो बहुत लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक डीएसए ये सब कर लेते होता है। कोर सब्जेक्ट का ना बहुत लोग को समझता नहीं कि अभी उस एक्चुअली में सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है और जब तक वो 4th ईयर हुँ, फाइनल ईयर तक आते हैं ना, तो वो सब वाइप ऑफ हो चुका होता है। तो उसके लिए हाँ। आपने कहाँ से पढ़ाई किया? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आपने बताया, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो उसकी पढ़ाई आपने कहाँ से की? डीबीएमएस मैंने पर्टिकुलरली लव बब्बर का एक कोर्स है डीबीएमएस पे, वहाँ से किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्होंने पढ़ाया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अच्छा। मैंने जीएफजी पे आर्टिकल्स पढ़े थे और हुँ। ओएस के भी मैंने थोड़े जीएफजी पे आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। तो उससे मतलब ओवरऑल हो गया तो काम। अच्छा, ओवरऑल उससे हो गया। और हाँ। ठीक है। और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया क्या जिसमें आप थोड़े अटक गए हो और वो नहीं हो पाया हो नहीं, इंटरव्यू ऐसा में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, बट डीएसए का जब उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन दिया था कि इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक वाला, क्रूजिंग सो स्टैक। हुँ। उसमें मैं अप्रोच बिल्ड करने में मेरे को काफी टाइम लग रहा था। पहले समझ नहीं रहा था कैसे बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है। बट हाँ, उन्होंने मतलब मेरे को टाइम दिया कि तुम सोचो अपने हिसाब से, मतलब आपको 5-10 मिनट वो दे रहे थे कि सोचने के लिए कि आप सोच सकते हो। तो टाइम मिल रहा था। हुँ। और आपने मतलब जो भी अभी ये इन्फोसिस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हर हर जगह उन्होंने कैंपस में बहुत जगह जाना शुरू भी कर दिया है। आज ही मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हम्म। थे कि 2 क्वेश्चन किए तो सेलेक्ट हुए कि यस, नहीं यस। होंगे कि नहीं? हाँ, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर वो इस बार इन्फोसिस के लिए अपियर कर रहे हैं तो? हाँ, मैं इंटरव्यू हुँ। का, अगर कोई सही बंदा है और अगर उसको मतलब बस इंटरव्यू क्लियर करना है, तो एक दिन में भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाले सबमिट कर लेगा। बट डीएसए आपका हुँ। सभी जितना भी दिन है ना, आप डीएसए 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 ही करो। डीएसए मतलब आपको ये हुँ। जॉब दिला सकता है। ओके। तो ये तो रही इन्फोसिस के इंटरव्यू की बात। अभी हम लोग आपसे डीएसए के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था, तो किसी ने आपको पहले से गाइड किया था क्या ये सब करने के लिए? नहीं, एक्चुअली गाइड तो नहीं किया था, बट वो बड़े बड़े पैकेजेस देखे थे ना, तो पता था कि हाँ। अगर बड़े पैकेजेस लेने हैं तो वेब कर लो, ये सब कर लो, आप कर तो लोगे, बट इतने अच्छे हुँ। पैकेजेस लगना मतलब थोड़ा मुश्किल है। अगर एज अ फ्रेशर हुँ। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, तो डीएसए तो मस्ट है। तो मैंने तभी से डिसाइड किया कि डीएसए करना ही है। तब से डीएसए करना ओके। स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो डीएसए करने के लिए आपने कोई प्रॉपर रिसोर्स वगैरह फॉलो किया क्या, लाइक ट्यूटोरियल टाइप ऐसा या फिर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बहुत, मतलब जब स्टार्ट किया था तो पता नहीं था कैसे करना है, बट जब हुँ। हुँ। थोड़े बहुत वीडियोस देखे समझे कि भाई इससे तो ना हो पाएगा। फिर हुँ। यूट्यूब हुँ। पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े, आपको बस ढूंढना है। तो जब मैंने हुँ। ढूंढा तो मेरे को लव बबर का कोर्स मिला। फिर उसके बाद उसी टाइम पे स्ट्राइवर का भी कोर्स अपडेट हो रहा था, वो भी वीडियोस डाल रहे थे। हाँ, हाँ। सो मैंने हुँ। हुँ। दोनों पैरेलली फॉलो किया था, स्ट्राइवर और लव बबर का। अच्छा, अच्छा। बट हुँ। हाँ, दोनों के कोर्सेज बहुत बेस्ट है। बट अगर आपको मतलब हुँ। हुँ। आप एकदम फ्रेशर, आपको स्टार्ट ही करना है, तो लव उबर का फॉलो करो। और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस आ गया, कैसे हैंड्स ऑन हो गए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आप स्ट्राइवर करो, तो आपका मतलब पूरा डीएसए हो जाएगा। ओके। और आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते थे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? पर्टिकुलरली मैं लिट कोड ही करता हूँ, बट उसके अलावा हुँ। जो क्वेश्चन लिट कोड पे अवेलेबल नहीं होते, उसको जीएफजी पे करता हूँ और कोड स्टूडियो पे करता हूँ। हाँ, हाँ। ओके। और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करते होगे? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करता। स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कोड शेफ पे, अच्छा, अच्छा। बट समझा हुँ। कि हुँ। वो मेरी लाइन वाली चीज नहीं थी, तो मेरे को लगा डीएसए पे ज्यादा हाँ, फोकस हाँ। करना बेटर रहेगा। ओके। और मैंने आपका प्रोफ़ाइल देखा, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि आप लिंक्डइन लीड कोड में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और जैसे कि आपने बताया हम्म। उस पे 700 से ऊपर आप क्वेश्चंस कर चुके हो। तो इतना आप कंसिस्टेंट कैसे हो? बहुत लोग करते हैं, तो कोई-कोई 1 दिन में 3-4 कर देते हैं, फिर 1 वीक का गैप हो जाता है। मोस्टली क्या होता है ना, अगर सब अच्छे से कर भी रहे होते हैं, तो बीच में असाइनमेंट का डेडलाइन आ जाता है, आईए आ जाता है, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ जाता है। तो उसमें आपने कैसे सारी कंसिस्टेंसी मेंटेन की? पहले तो एक अपने आप को कमिटमेंट दिया कि भाई एक क्वेश्चन किए बिना सोना ही नहीं है। तो एक पहले तो हुँ। बॉडी को आदत दिलवा डलवा दी कि डीएसए का क्वेश्चन करना ही है। फिर अभी क्वेश्चन नहीं करता तो ऐसा बॉडी को लगता है कि क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो एक हैबिट बन चुकी है, मतलब अब कमिटमेंट हो ही गया कि एक क्वेश्चन करना ही है, मुझे करना ही है। कुछ भी आ जाए लाइफ में। मैं बीच में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं ट्रेन में निकाल के हुँ। क्वेश्चन हुँ। सॉल्व कर रहा था, बट करना ही है, मतलब वो एक माइंड में सेट हाँ। हो गया कि एक क्वेश्चन डेली का करना ही है। अच्छा। और आपका कुछ फ्यूचर गोल है क्या? लाइक हर किसी का होता है ना अपना।
फ्यूचर गोल एज पर्टिकुलर तो कोई नहीं है, बस हाँ टेक को सोशल सर्विस के यूज करना है, तो यही ओके। करना है मुझे। और एक्चुअली ना जब मतलब मैंने तुम्हें रीच किया ना, तो मेरा मेन ये था कि जो टीयर कॉलेज होते हैं ना, टीयर 3 कॉलेजेस, वहाँ पे लोगों को बेसिकली पता ही नहीं होता क्या करना हम्म। होता है, तो इसलिए भी मैंने ये सब स्टार्ट किया था। और अच्छा हुआ तू मेरे साथ जुड़ा इसमें। हाँ भाई, और थैंक यू भाई। जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो अभी आ रहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक। हाँ, एक जो जूनियर्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि डीएसए करूँ कि डेवलपमेंट करूँ, डीएसए कितना करूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट में भी वेब करूँ, एंड्रॉइड करूँ, क्या करूँ, वो कंफ्यूजन रहता है। तो हम्म। आपको डीएसए करना ही, अगर अच्छा कंपनी आप चाहते हो, और डेवलपमेंट भी करना ही है, आपको प्रोजेक्ट अच्छे बिल्ड करने तभी आपका रिज्यूम अच्छा होगा। तो ये मत सोचो डीएसए करो डेवलपमेंट करो, दोनों करो, पैरेलली कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो पैरेलली करो, वरना डीएसए खत्म करो फिर डेवलपमेंट करो, या पहले डेवलपमेंट कर लो फिर डीएसए करो, बट करना आपको दोनों ही है। और डेवलपमेंट में भी ये मत सोचो कि आपको डेवलपमेंट में ये करूँ वो करूँ, जो आपको करने में इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है जिसका फ्यूचर है। अब आप एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सीखोगे तो मतलब नहीं है, एक कोई जो करेंटली बहुत एक्टिव टेक्नोलॉजी है उसको सीखना स्टार्ट करो, तो लाइक उससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, तो थैंक यू अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट जो भी जूनियर्स ये देख रहे होंगे या फिर तुम्हारे खुद के बैचमेट देख रहे होंगे, तो उनको ये जरूर हेल्प करेगी। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर प्लेसमेंट एट इन्फोसिस। थैंक यू भाई, थैंक यू।